घोसी विधानसभा उपचुनाव में सुधाकर सिंह की जीत के बाद इस जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह ने जहां इसे जनता की जीत करार दी है, वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने किसी भी विरोधी दल के नेताओं पर कटाक्ष करने से साफ बचा। उन्होंने कहा कि किसी पे कटाक्ष करना या ओछी बातें करना ये हमारे बस की नहीं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय के आवास पर, उनके कैंप आवास पर जहां कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम देखा गया, वहीं एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाइयां भी दी गई। इस बीच पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय जहां सपा के केंद्र में बने रहे, वहीं जितने भी बड़े बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे हो, ब्रजेश पाठक रहे हो या रहे हो ओपी राजभर, उनके तमाम दावों का, उनके तमाम चुनावी भाषणों का जवाब अकेले राजीव राय ने देना मुनासिब समझा था। इस बीच जीत का जश्न जहां सपा के गलियारों में खूब देखने को मिल रहा है, वहीं इस जीत के बाद क्या बोले सुधाकर सिंह के बेटे ये तो आप सुन चुके होंगे। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता क्या बोलते हैं ये आप जरूर सुने। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजीव राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आप लोग जश्न का माहौल बना रहे हैं कि अभी मतगणना पूरी नहीं हुई है। मतगणना उस मकाम पर पहुंच गई है कि पूरी सरकारी मशीनरी लग के भी जनता के इस जनादेश को अस्वीकार नहीं कर सकते। ये किसकी जीत मांग रहे हैं, क्या वजह है, कैसे जीत? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुशल नेतृत्व, वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मार्गदर्शन, घोसी की जनता का उस ठप्पो जवाब जिसने हर पार्टी में जाकर लोगों को ठगने का काम किया। ये संदेश उन पार्टियों को भी है, ये संदेश उन लोगों को भी है जो सोचते हैं कि सिर्फ जातीय गणित और पार्टी बदलकर जीत हासिल कर दिल्ली या लखनऊ में बैठ जाएंगे। जो जनता के बीच में नहीं रहेगा, जनता उसको खारिज करने का काम करेगी। ये चुनाव और क्या संकेत दिया मऊ के स्तर पे? मऊ के स्तर पर नहीं, इस चुनाव का संकेत राष्ट्रीय स्तर पर है। इंडिया बनने के बाद उत्तर प्रदेश में यह पहला उपचुनाव था। उत्तर प्रदेश में जो होता है उसी की सरकार दिल्ली में बनती है, तो घोसी से जो आगाज हुआ है उसकी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी और 2024 में घोसी के परिणाम को दिल्ली में भी दोहराया जाएगा। तो क्या मानते हैं, इंडिया की जीत हो गई? जीत की शुरुआत हुई है। जीत जब 24 में एनडीए को हटा देंगे तब हमारी जीत मानी जाएगी। जिस तरीके से पूरे उपचुनाव में भाजपा के 40 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, खुद सीएम आए, पूरा संगठन आया, और इतनी इस जीत में उनका भी योगदान है क्योंकि वो तमाम मंत्री घोसी की सड़कों पर थे जिन्होंने जनता का कभी फोन उठाया है, न जनता की कभी सूद लिया है, लूट खसोट में मस्त रहे। जब चुनाव आ गया तो हर जात के मंत्री को सड़कों पर उतार दिया। जनता देख रही थी कि जो इस सड़कों पर मंत्री दौड़ रहे हैं कभी उनके दुख सुख में नहीं आते हैं, और जब जिन गांवों से ये वोट मांगने जाते थे उन गांवों के रास्ते को देखकर भी उनको शर्म नहीं आती थी। उसमें एक हमारे उप मुख्यमंत्री थे जो हर बात पर शर्मिंदा महसूस करते हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे थे। माननीय ब्रजेश पाठक जी, ये जनता है, ये सब जानती है। ओम प्रकाश राजभर को क्या कहेंगे जो सपा को सफाई भेज रहे थे? भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जुबान पर थोड़ा काबू रखे। मेरे साथ पूर्व विधायक जी हैं, क्या मानते हैं इस जीत को? वही इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। पूरी पार्टियां सब लगी थी, कांग्रेस भी लगी थी, कम्युनिस्ट पार्टी लगी थी, आप पार्टी लगी थी, जितने लोग हैं सब लगे थे, और वो इंडिया की जीत है। यह संदेश हम लोगों को उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली तक जाएगा। आने वाला समय जो है, ठीक ना, यह भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम है। आप पुराने नेता हैं, मऊ की राजनीति में जिस तरीके से एक माहौल बना था, जनता ने क्या संकेत दिया? संकेत दिया कि बाहर यह इंडिया गठबंधन जो है यह मजबूत है। यह संदेश दिया, बाहरी भगाओ, जिला बचाओ, एक संदेश दिया। क्या मानते हैं नेता ये पूरी जीत? ये दल बदलुओं की सबसे बड़ी सबक है जनता की तरफ से कि लगातार आप इस पेड़ से उस पेड़ कूदते रहेंगे तो जनता आप जवाब देगी, और जनता आप स्वीकार करने वाली नहीं है। आप जनता को धोखा दिए, जनता के पैसे का आपने नुकसान कराया, इतनी मशीनरी लगवाई, ये सारा कुल इनके वजह से हुआ।
और केवल अपने फायदे के लिए उन्होंने जनता को इस चुनाव में ढकेलने का काम किया था। उसका जवाब जनता ने दिया और इंडिया गठबंधन चुनाव जीत करके दिल्ली में परचम लहराएगा, ये संदेश।